खुदा। कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो मिनाल ने नहीं बल्कि तुमने किया था। कैसे? ये तो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब सब लोगों के सामने मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा। डैड, डैड, जल्दी। मिनाल डैड नहीं है। डैड, क्या कह रहे हैं आप? जब कोई मसला हल ना हो रहा हो तो उसे जड़ से ही उखाड़ फेंक देना चाहिए। और इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला तुम हो नसीरुद्दीन। सलमान प्लीज। गॉड, क्या बात है मीना? भाभी, सलमान ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। बहुत बड़े धोखे में है वो। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? भाभी, भाभी मेरी हेल्प करें प्लीज। भाभी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। देखो मीनाल, आफाक ने कहा है ना कि इस वक्त हमें सलमान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब नहीं तो फिर कब भाभी? जब वो उसकी माँ को भी मार देगी तब? ऐसा कुछ नहीं होगा मीनाल। और फर्ज करो अगर वो ऐसा इरादा रखती भी है तो वो इतनी जल्दी अपना दूसरा कदम नहीं उठाएगी। भाभी, मुझे फिर भी चैन नहीं आ रहा। सिर्फ एक बार आप मुझे सलमान से मिलवा दें, सिर्फ एक बार। मैं उसको बता दूंगी। भाभी प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे मिलवा दे सलमान से। प्लीज भाभी, सिर्फ एक बार मिलवा दे, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं मिलवा दूंगी, लेकिन मीनाल इस बात का आफाक को कभी नहीं पता चलना चाहिए। कभी भी नहीं पता चलेगा। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बात समझ नहीं आ रही है कि सिर्फ एक जिद के पीछे वो शख्स अपना इतना बड़ा बिजनेस दांव पे लगा रहा है। ये बात भी मुझे समझ में आ रही है। वो यकीनन अपना बिजनेस बचाने के लिए अपनी जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहा होगा। डैड को निशाना बनाया गया। जोहा ने जान ली है उनकी, और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि डैड उसकी हकीकत जान चुके थे। Enough. Get lost. सोहन, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मेरा क्या होता? उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे क्लाइंट को धमकी अवैध फोन बार बार मौसूल हो रहे हैं। उनकी जानो माल को खतरा है। इससे पहले कि बात आगे निकल जाए, आप कुछ करें। देखिए वकील साहब, हम किसी के जाती मुलाजिम नहीं हैं। क्या आपने कहा कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए और हमने प्रोवाइड कर दी। मैं जानता हूं कि आपके क्लाइंट चौधरी मरगूब अहमद एक इज्जतदार आदमी है, लेकिन कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करना हमारा फर्ज है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस की नोयत को अच्छी तरह समझते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है। मैं जानता हूं, मैं आपके केस को स्टडी कर रहा हूं, लेकिन मजबूर हूं। क्या है कि कानून ने भी मेरे हाथ दबे हुए हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ कर सकूं। आप बेफिक्र रहिए। वैसे जाते जाते मैं आपको एक बात बताता चलूं, मेरे क्लाइंट के बेटे आफाक अहमद पे कड़ी नज़र रखें। हो सकता है उससे आपको कोई सबूत मिल सके जिससे आपको केस में बेहतरी हो। जरूर। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अब चलता हूँ। तुम एक काम करो, नजर आलम को बुलाओ। आज कोर्ट में मरगूब अहमद के वकील ने बहुत बढ़ चढ़ के बहस की है। कह रहा था कि उन लोगों को केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि मरगूब अहमद किसी भी कीमत पर आफाक के खिलाफ केस वापस नहीं लेगा।
तो गोया वो अपनी अकड़ पे कायम, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि सिर्फ एक जिद के पीछे वो शख्स अपना इतना बड़ा बिजनेस दांव पे लगा रहा है। ये बात भी मुझे समझ में आ रही है। वो यकीनन अपना बिजनेस बचाने के लिए अपनी जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहा होगा। उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। मतलब बाजी पलट सकती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं जब चाहूं ये बाजी पलट सकता हूं। राफे, तुम सिर्फ ये बताओ मुझे, आपको सजा तो नहीं होगी? देखें, मैं आपसे गलत बयानी तो करूंगा नहीं, लेकिन आफाक के खिलाफ जो फ्रॉड का केस है वो हमारी साइड से जरा कमजोर है। ये बात मेरे लिए बड़ी मामूली है। 10 करोड़ रुपए तो मैं 1 मिनट में दे सकता हूं। फिलहाल तुम ये कोशिश करो कि जितना इस केस को लटका सकते हो लटकाओ, इसलिए कि मैं अभी 10 करोड़ रुपए देकर इस मरगूब चौधरी की बिजनेस को मुस्तहकम नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, फिर तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि जहाँ तक मरगूब अहमद पर फायरिंग के केस की बात है तो मैं उससे तो आफाक को बड़े आराम से बरी करवा दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक ईमान सामने नहीं आएगी आफाक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ईमान सामने नहीं आएगी। गुड लॉयर। मेरी बच्ची, सोनी, मेरी अमन, क्या हुआ है? मेरी बच्ची जिंदा है, जिंदा है मेरी बच्ची। हाँ ईमान, मैं खुद भी जानती हूँ अदम जिंदा है, मेरा दिल भी यही कहता है। मैंने इसे ख्वाब में देखा है, मेरी बच्ची मुझे बुला रही है, वो भूखी है, वो मुझे पुकार रही है, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है, मेरी अदन के पास जाना है। हाँ ईमान, हम उसे मिलके ढूंढेंगे ना, कहीं नहीं जाएगी अदन, मिल जाएगी। यही तो कह रही हूँ, चलो हम उसे ढूंढते हैं, मुझे अपनी बच्ची को ढूंढना है। सलमान, कब से इंतजार कर रही थी कि आप घर से निकले तो मुझे आपसे बात करने का मौका मिले। मैंने कहा था ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मिनाल को मैं यहाँ लेकर आई, क्योंकि मैं जानती हूँ मिनाल गलत नहीं है। तुम्हें एक दफा सुनना तो चाहिए कि वो क्या कहना चाह रही है तुमसे। उसके बाद फैसला तो तुम्हारे ही हाथ में है ना। ठीक है, जो कहना है कहो और जाओ यहाँ से। आप सब लोग यही समझते हैं कि डैड की डेथ एक नेचुरल डेथ है, लेकिन मैं इसे नहीं मानती। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो कुछ हो चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे जो कुछ होने का खदशा है उसे रोका जरूर जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, सोचें कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, क्या हुआ था उस रात कि और ये सब क्यों हुआ है। डैड उस रात घर पर थे और घर पर उनके साथ सिर्फ जोहा थी, और जोहा उस दिन आप लोग के साथ शादी पर क्यों नहीं गई थी? और अगर वो जानबूझकर नहीं गई थी तो फिर उसका घर पे रुकने का आखिर मकसद क्या था? मेरी समझ में तो तुम्हारा मकसद नहीं है। जो कहना है साफ साफ करो, टू द पॉइंट बात करो और जाओ। तो फिर सुनिए, डैड को निशाना बनाया गया, जोहा ने जान ली है उनकी, और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि डैड उसकी हकीकत जान चुके थे। Enough! Get lost. अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। सलमान, आपको और आपकी मामा की जान को खतरा है, आपको कुछ करना होगा, क्योंकि मैं जोहा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो क्या कर सकती है और क्या कर रही है सब जानती हूँ मैं। अभी तक तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने खुद उसकी जुबानी सुना है कि डैड को उसी ने मारा है। सलमान, आप मामा को उसके साथ अकेला मत छोड़ें,
और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप उसको घर से बाहर निकाल दें, मैं ये कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट करवाएं। मैं जानती हूँ कि आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद पता करवाएं, इन्वेस्टिगेट करवाएं ये सब कुछ कैसे हुआ है। बस हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब यहाँ से जाओ वरना। एक आखिरी बात, अगर मजीद कोई नुकसान हो तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, और अगर कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। एक मशवरा मेरा भी है तुम्हें सलमान। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त ना ही तुम्हें मिनाल की किसी बात का यकीन आएगा और ना ही तुम हमारी किसी बात पर यकीन करोगे, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि अपनी तसल्ली के लिए तुम घर में कैमरा लगवाओ और इस बात का जुहा को कतन पता ना चले। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं मिनाल को पिछले 7 साल से जानती हूं, वैसी नहीं है सलमान। शायद तुम उसे समझने में गलती कर रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे। एक बात गौर से सुनो, जब भी कोई मुझसे मिलने के लिए आए उसकी पूरी तलाशी लेनी है, चाहे कोई भी हो। समझ गए? समझ गए सरकार। और हाँ, खास तौर पर नसीरुद्दीन, वो जब भी आए उस पर कड़ी नजर रखनी है। इस बार कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है सरकार। तुम जा सकते हो। काश ये कमबख्त अपने शौहर के सदमे से ही मर जाए ताकि मेरा काम तो आसान हो जाए। मामा, आपने कल से कुछ नहीं खाया, चलिए कुछ थोड़ा सा खा लें। नहीं रो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को, भूख नहीं है मुझे। मामा, डैड के जाने का दुख हम सबको है। मैं भी डैड को याद करके बहुत रोती हूँ, पर हम सबको जीना तो पड़ेगा ना। और मुझसे ही आपकी हालत देखी नहीं जाती। अब रोना बंद भी कर देना। और हाँ मामा, हम डैड को रोज याद करेंगे, उनकी बातें करेंगे, और अगर रोने को जी चाहा ना तो एक दूसरे के गले लग के रो लेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मेरा क्या होता?
उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरे अंदर तो जीने की उमंग भी खत्म होकर रह गई है। मामा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। और हाँ, आपके लिए मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, चलें थोड़ा सा खा लें। सुहा, जिद मत करो, यकीन करो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मामा प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, चलें कुछ खा लें। चलें उठिए। कमरे का दरवाजा खुला रहना चाहिए। बड़े मोहतात हो गए हो मरगूब चौधरी। फिक्र न करो, मैं तुम्हें गोली मारने नहीं आया। अरे गोली से मरना होता तो कब का मर चुका होता। मैं तो शिकस्त से मरूंगा, और अभी हराने वाला कोई माई का लाल मुझे पैदा नहीं हुआ। बाय द वे, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हारे हठधर्मी के इरादे, उनमें कितनी जान बाकी है अभी। अपनी हठधर्मी को क्वालिटी समझता हूँ, जानते हो तुम ना? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हारे हारने का इंतजार करूंगा। इनफैक्ट तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगा। इस इंतजार में तुम्हें खुद ही मरना पड़ेगा मेरे दोस्त। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि इतनी जल्दी नहीं मारूंगा मैं। तुम सबसे ज्यादा लंबी है मेरी जिंदगी की लकीर। देखते हैं। साहब कोई साविया गया आपसे मिलने। उसे पिछले दरवाजे से लाकर ड्राइंग रूम में बिठाओ। ठीक है सर। अब आग से कहना कि फैसला अब भी उसके हाथ में। और सुनो, उन सबसे कह देना कि मैं अब भी माफ करने के लिए तैयार हूं, अगर वो शिकस्त तस्लीम कर ले तो। मैं तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं आया। वैसे बाय द वे, ये साबिर अली कौन है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तुम जा सकते हो। सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए पार्टी बदल लूं? 1 करोड़, लेकिन आफाक को कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए। अंकल, फिर तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको पुलिस से कहना चाहिए कि वो आपको प्रोटेक्शन दे। बात सुनो। जी साहब। किसकी गाड़ी है? जो साहब के पास अंदर आए हैं ना, ये उनकी गाड़ी है। ठीक, शुक्रिया, जाओ।
जान से मारना है। इस तस्वीर के पीछे इसके घर का, इसके दफ्तर का और सारे ठिकानों का पता लिखा हुआ है। इसे मारने के बाद तस्वीर को जला देना और खुद गायब हो जाना। अगर मैं भी ढूंढना चाहूं तो तुम मुझे भी मत मिलना। समझ गया सरकार। और सुनो, ये कत्ल डकैती की वारदात लगना चाहिए। जो हुकुम सरकार। मुझे हमेशा से ये लगता था राफे कि हमारी बच्ची जिंदा है, और अब तो ईमान का भी यही मानना है। अगर वो कह रही है तो बिल्कुल सही कह रही है। उसका उस बच्ची के साथ रूह का रिश्ता है, वो उसकी माँ है। हमारी मिशा जिंदा है राफे। हमें उसे ढूंढना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। अगर ये बात सच है तो सबसे पहले मुझे चौधरी मरहूब से बात करनी होगी। मुझे हैरत है चौधरी साहब कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के नतायज और आपके बयान मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं। मेरी तहकीकात के मुताबिक आप पर गोली ईमान ने चलाई, और आपका बयान है कि गोली आप पर आफाक ने चलाई। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बयान से ज़्यादा मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम आफाक को बचाने की कोशिश कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि तुमने रिश्वत ली होगी। मैं इतना जानता हूँ कि नसीरुद्दीन आफाक को बचाने के लिए कुछ भी ऑफर कर सकता है। पैसा तो आपके पास ही बहुत है, तो आप मुझे ऑफर क्यों नहीं करते? मांगो। कितना मांगते हो? 50 लाख रुपए की ऑफर तो नसीरुद्दीन ने की है। 60 लाख। सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए पार्टी बदल लूं? 1 करोड़। लेकिन आफाक को कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए। चौधरी मरगूब अहमद साहब, मैंने कहा ना कि मुझे आपके बयान से ज्यादा अपनी इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बेटे के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। मुझे जानकर बहुत हैरत हुई थी जब आफाक ने कहा था कि वो आपसे नफरत करता है, और आज मुझे वो वजह मालूम हो गई। अगर आप सच्चे होते ना तो मुझे कभी भी इतनी बड़ी रकम की ऑफर नहीं करते। मेरा असल काम मुजरिम को सजा दिलाना है। आपके बयान के मुताबिक आपके दुश्मन को सजा देना नहीं। मुझे हैरत है चौधरी साहब, अगर ईमान ने आप पर गोली चलाई है तो आप उसे दुश्मन क्यों नहीं मानते? कहीं इसके हवाले से आपके इरादे कुछ और तो नहीं है? तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि मेरा यहाँ आने का मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो गया, और ये बता दूं आपको कि मैं बहुत जल्द ईमान तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि एडवोकेट राफी और उनकी बीवी एडवोकेट ज़ुनैरा ईमान से मिलते हैं। अब कहाँ मिलते हैं बस ये पता चलाना बाकी है। मैंने उनके घर के सर्च वारंट लिए थे, लेकिन ईमान मुझे वहाँ नहीं मिली। अलबत्ता ईमान जहाँ भी है मैं उसे बहुत जल्द ढूंढकर सजा दिलवा के रहूँगा। देखो आफाक, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मरगूब चौधरी का अगला कदम बहुत सख्त हो सकता है। इट कैन बी ए टारगेट किलिंग ऑल्सो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एहतियात की जाए। इट कुड बी यू और मी। अगर आपको यकीन है कि हमला होने वाला है तो ये हमला आप पर होगा नसीरुद्दीन भाई, क्योंकि मरगूब चौधरी बेटा चाहता है। वो सोच भी नहीं सकता इसे मारने की। अब आपको एहतियात की बहुत जरूरत है। लेकिन अंकल, आप ये सब कैसे कह सकते हैं?
देखो बेटा, बात यह है कि मैं कल ही मरगूब के घर गया था। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो बातों के दौरान उसका चौकीदार आया। उसने उससे आके कहा कि आपसे कोई साहब मिलने आए। उसने चौकीदार से कहा कि उनको अलग बिठाओ। आई टुक इट ईजी। लेकिन जब मैं बाहर गया और मैं उसके पार्किंग लॉट से गुजर रहा था गाड़ी के, तो मैंने एक गाड़ी खड़ी देखी जो कि मरगूब की डेफिनेटली नहीं थी। मैंने नंबर देखा तो वो सखर की नंबर प्लेट थी। मेरा माइंड एकदम स्ट्राइक किया, क्योंकि मरगूब का नवाही गांव जो है वो वहाँ सखर में है और वहाँ से वो अक्सर गुंडे बुलाता है। अंकल, फिर तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको पुलिस से कहना चाहिए कि वो आपको प्रोटेक्शन दें। ठीक कह रहे हो तुम। डैड उस रात घर पर थे और घर पर उनके साथ सिर्फ जोहा थी। और जोहा उस दिन आप लोग के साथ शादी पर क्यों नहीं गई थी? और अगर वो जानबूझकर नहीं गई थी तो फिर उसका घर पे रुकने का आखिर मकसद क्या था? बहुत मुश्किल से खाना खिला के सुलाया है। मामा का सदमा बहुत बड़ा है। सलमान, मामा को हमारी जरूरत है। आपने कुछ खाया? आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीरुद्दीन बोल रहा हूँ। जी जनाब, फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। मतलब मुझे मेरी जान को खतरा है। किससे? मरगूब चौधरी से। मरगूब चौधरी? ये जानते हुए भी कि वो जख्मी हालत में अपने घर में है? जी, अगर वो जख्मी हालत में अपने घर में भी है तब भी वो मुझे मारने की कोशिश करता। बल्कि मैं आपको बताऊं कि उसने किसी को हायर किया है टारगेट किलर को कि मुझे मरवा दे। और मैं इस सिलसिले में आपसे ज़ाती तौर पे कुछ बातें करना चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे घर आ जाएं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जब आप आएँ तो पुलिस की गाड़ी में मत आइएगा। जी ज़रूर। थैंक यू। खुदा हाफिज।
इंस्पेक्टर कबीर ये जान चुका है कि मुझ पर हमला आफाक ने नहीं, ईमान ने करवाया। वो चाहता है कि मैं अपना बयान बदल लूं। नहीं चौधरी साहब, बयान बदलने का मतलब है अपने केस को कमज़ोर करना, और अगर ऐसा हुआ तो ना ही ईमान को सजा होगी ना ही राफिज। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपना बयान बदल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट आपने दलाइल तैयार करने हैं। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द आफाक के खिलाफ मुकदमे का फैसला ले लूँ। आइए तशरीफ लाइए इंस्पेक्टर साहब। ये देखें आप, देखा आपने, ये ब्लैक कार जो है मेरे घर के सामने से कई बार गुजरी है। कल मेरा सीसी फुटेज सिस्टम बाहर लगा हुआ है कि रिकॉर्ड करता रहता है घर के सामने एक्टिविटी। और इंस्पेक्टर साहब, यही कार मैंने मरगूब चौधरी के घर पे पार्क्ड खड़ी हुई देखी है लॉन के साथ अपनी आंखों से जब मैं आ रहा था। एक मिनट, मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने इसका कार नंबर भी लिख के रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को जरूरत होती है इंक्वायरी वगैरह करने के लिए। इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है इसका। अब एक मिनट में आपसे और लूंगा, रिवाइंड करके दिखाऊं। ये देखिए अब आप, मैंने इसको फ्रीज किया, फिर उसके बाद दबाया, बिल्कुल गायब हो गई। अब मैंने फिर दबाया तो फिर अचानक आपके सामने वही गाड़ी आ गई, ब्लैक। वो देखें, वो ब्लैक कार देख रहे हैं आप? देख। ठीक। तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि इंस्पेक्टर कभी ठीक कहता था कि तुम्हारा ईमान के साथ कोई ना कोई कांटेक्ट जरूर है। ईमान को मेरे हवाले कर दो, बच्ची मैं तुम्हें लौटा दूंगा। यानी बच्ची आप ही के पास है? इसका मतलब ये भी है कि ईमान तुम्हारे ही पास है। हेलो मरगूब साहब, कैसी तबीयत है आपकी? गालिबन तुमने मेरी तबीयत पूछने के लिए तो फोन नहीं किया होगा। जो असल बात है वो बताओ। मैंने आपसे आफाक के नहीं बल्कि ईमान के मुतालिक बात करने के लिए फोन किया। ईमान का ये मानना है कि उसकी बच्ची जिंदा है और आपके पास है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज लौटा दीजिए उसे। तुम्हें ईमान से इतनी हमदर्दी क्यों है? मुझे ईमान से नहीं, उस बच्ची से हमदर्दी है, क्योंकि मैंने उसे अडॉप्ट किया था, इसलिए वो मेरी भी बेटी है। अब एक सवाल मैं करूं, ईमान कहाँ है? तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि इंस्पेक्टर कभी ठीक कहता था कि तुम्हारा ईमान के साथ कोई ना कोई कांटेक्ट जरूर है। ईमान को मेरे हवाले कर दो, बच्ची मैं तुम्हें लौटा दूंगा। यानी बच्ची आप ही के पास है? इसका मतलब ये भी है कि ईमान तुम्हारे ही पास है। मरगूब साहब, आप बच्ची को मेरे हवाले कर रहे हैं या नहीं? धमकाने के अंदाज में बात करोगे तो नुकसान उठाओगे। मैं अपनी बेटी के मुतालिक बात कर रहा हूं, और उसके लिए मैं आपकी धमकी तो क्या, आपके किसी एक्शन से भी नहीं डरता, समझे आप? और सिर्फ ये तसल्ली करना चाहता था कि अदन आपके पास है। पता चल गया। अब मैं किसी भी कीमत पर उसको वापस लेके रहूंगा, और ये एक बेटी के बाप का वादा है। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे बेटी का बाप होना कोई फख्र की बात है। मेरे लिए फख्र की बात है, ऑब्वियसली आपके लिए तो नहीं है ना, इसलिए तो आपने मिनाल के साथ। उसका नाम मत लो मेरे सामने, उसी की वजह से हम सब ने परेशानी उठाई है। एक और डील बता दो, तुम मुझे मिनाल की मौत की खबर दे दो, मैं तुम्हें ईमान की बच्ची लौटा दूंगा।
मुझे इसी पे शक था, और अब जो तुमने करना है वो ये। हम मामा का गम एक ही सूरत में कम कर सकते हैं, उन्हें पोते की खुशी देकर। क्या पता ये भी आपके दुश्मनों से मिल गया हो। मुझे एतमाद है इस पर, शक करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे एतमाद नहीं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करके गलत करूंगा, तो तुम्हें साबित करना होगा कि मैं गलत हूं।